जो हिंदी की बुक है उसका जो चैप्टर है 4 जिसका नाम है विलोम शब्द, उसको करेंगे। इसमें दोस्तों हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो विलोम शब्द में, यानी विलोम शब्द जो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि इसी को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। अब विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे लिंग परिवर्तन करने से, जैसे लड़के का लड़की बना दो तो ये विलोम हो जाता है, राजा का रानी, वर का वधु, यानी इसमें लिंग परिवर्तन किया गया है। ठीक है, यानी लड़का पुल्लिंग है और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग। तो एक तरीका ये भी है विलोम शब्द बनाने का, लिंग परिवर्तन। दूसरा है उपसर्ग से। उपसर्ग यानी कि जो उपसर्ग वैसे शब्द होते हैं जो शब्द के किसी के आगे लगाए जाते हैं तो वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे मान, मान में क्या लगा दिया, अप से बन गया अपमान, तो ये क्या हो गया, इसका विलोम शब्द हो गया। जैसे स्वस्थ होता है उसका ही विलोम होता है अस्वस्थ, तो इसमें क्या लगा दिया गया है, अ उपसर्ग। उसी तरह आस्था में लगा दिया है अनास्था। ठीक है, तो आस्था का विलोम क्या हो गया, अनास्था। तो ये दूसरा नियम है इसका बनाने का, विलोम शब्द बनाने का। तीसरा है इसमें अलग जाति के शब्दों से। क्या है, अलग जाति के शब्दों से, जैसे कि आजाद है, क्या है, आजाद है, उसका बना दिया विलोम गुलाम। ठीक है, तो ये अलग जाति हो गई। आगे का पीछे, कड़वे का मीठा, ये सभी जाति के द्वारा विलोम शब्द बनाए जाते हैं। एक है निय समास के पद बनाकर, निय यानी कि नहीं, उसको नहीं करके, यानी कि आदि, आदि का अनादि बना दिया। ठीक है, सनाथ का अनाथ का कर दिया, ये चौथा नियम है। अब इसमें देखेंगे उदाहरण कि विलोम शब्द कैसे होते हैं। जैसे कि यह है सम्मुख, सम्मुख का विलोम होगा, सम्मुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख, प्रमुख, मुख या फिर विमुख। तो सम्मुख का क्या होता है, विलोम होता है, ये होता है विमुख। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विमुख। तो इसमें बताया गया है, इसमें व्याख्या दी गई है कि सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सम्मुख का वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जैसे मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी, यानी मेरे सामने ही यह घटना घटी। विमुख का प्रयोग कैसे होगा, अपने विचारों से लोगों को असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया। ठीक है, तो सम्मुख का क्या हो गया, विमुख। अगला है दूसरा उदाहरण, दिए गए शब्द का विलोम चुने, किसका है, प्रहार का। तो प्रहार का विलोम क्या होगा, रक्षा, प्रतिरक्षा, विहार या फिर समास। तो प्रहार, प्रहार का होगा रक्षा, यानी कि कोई प्रहार करता है और दूसरा उसका रक्षा करता है, तो एक दूसरे के विलोम है। तो इसमें व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या में दिया गया है कि प्रहार का विलोम होता है रक्षा। प्रहार का अर्थ क्या होता है, आघात, बार, चोट या फिर मार आदि, ये सभी क्या है, प्रहार का अर्थ बताते हैं। जैसे कि राम ने मोहन पर डंडे से प्रहार किया, तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। तीसरा है संधि का विलोम बताना है, क्या होगा, दुराग्रह होगा, आग्रह, विग्रह या समास। तो दोस्तों संधि, संधि का होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर सी। तो व्याख्या देखेंगे, संधि का क्या होगा, संधि का विलोम होगा विग्रह या फिर विच्छेद, दोनों हो सकते हैं, विग्रह या विच्छेद। वर्णों का मिलाकर लिखना संधि कहलाता है और शब्दों को अलग अलग करके लिखना ये क्या, विच्छेद या विग्रह कहलाता है। अगला है चौथा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, किसका, अनुयायी का। अनुयायी का हमें विलोम बताना है, क्या होगा, विरोधी होगा, आगत होगा, बाहरी होगा या फिर निर्वात होगा। तो अनुयायी यानी किसी की बात को मानना, तो वो क्या होता है, अनुयायी होते हैं। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा विरोधी, यानी जो किसी की बात को न माने, यानी कि जो अलग चले सबसे, तो अनुयायी का विलोम होगा विरोधी। अनुयायी का अर्थ होता है कि अनुसरण करने वाला, अनुचर, चेला या फिर शिष्य, उसी को तो बोलते हैं अनुयायी। जैसे बोलते थे ना महात्मा बुद्ध के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको अनुसरण करते थे। अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आदर का बताना है, आदर का क्या होगा, निरादर, अपमान, सम्मान या फिर सादर। तो आदर का क्या होता है, निरादर, आदर का होता है निरादर, यानी किसी का आदर करना और किसी का निरादर कर देना। आदर का विलोम होता है निरादर। आदर का आशय सम्मान या इज्जत या सत्कार आदि से होता है और निरादर का अर्थ होता है किसी का अपमान करना। अगला उदाहरण है इसमें, उदाहरण नंबर 6 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, किसका, आचार का। अनाचार होगा, व्यवहार होगा, प्रचार होगा या फिर विचार होगा।
तो इसका सही आंसर होगा आचार का होता है अनाचार। आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। आचार जो धर्म और नीति से चले उसको बोलते हैं आचार। अनाचार धर्म और नीति के जो विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अनाचार। अगला उदाहरण है 7, आविर्भाव का विलोम बताना है। किसका? आविर्भाव का। तो क्या होगा? आनिर्भाव, तिरोभाव, प्रादुर्भाव या फिर निर्भाव। तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति आदि होता है। तिरोभाव का अर्थ जो होता है वो होता है अदृश्य हो जाना या छिपाव आदि। ये सभी किसके होते हैं? तिरोभाव के। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें आगे है उदाहरण नंबर 8 है उत्तीर्ण का बताना है। किसका? उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, वित्तीर्ण, अवतीर्ण या फिर अक्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या है? उत्तीर्ण यानी पास हो गया, और सोहन अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। ये एक दूसरे के विलोम है। अगला है उदाहरण नंबर 9 जागृति। जागृति का विलोम बताना है। क्या होगा? तृप्ति, सुसुप्ति, स्तुति या फिर निवृत्ति। तो इसका होता है सुसुप्ति। जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। जागृति का अर्थ जागरूकता या सतर्कता से है। सुसुप्ति का अर्थ सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ या फिर निद्रा अवस्था से है। तो आपने सुना होगा कि जागृत यानी कि जो जगा हुआ होता है, और जो निद्रा में होता है उसको बोलते हैं सुसुप्ति। ठीक है, अगला उदाहरण है 10, शुक्ल का बताना है विलोम। क्या होगा? पीत होगा, नील होगा, श्वेत होगा या फिर कृष्ण होगा। तो इसका होगा शुक्ल का क्या होता है? शुक्ल का होता है कृष्ण। शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। हिंदू कैलेंडर में एक माह को 30 दिनों में बांटा गया है। 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष तथा बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण विलोम होता है। अब इसमें एक तरफ क्या दिया गया है? शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ विलोम दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं शब्द को। इधर है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अक्षम का होगा सक्षम। अधम का होगा उत्तम। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अर्पण ग्रहण। अताह छिचला। अनाथ सनाथ। अपव्यय मितव्यय। ठीक है, अपव्यय का क्या होगा? मितव्यय होगा। अब होगा आगे अधुनातन। अधुनातन का पुरातन। आगम का सुगम। अनुरक्ति विरक्ति। आध्यात्मिक भौतिक। आकुंचन प्रसारण। आमिष का होगा निरामिष। आलोक का तिमिर। इहलोक का परलोक। ठीक है, इहलोक का परलोक। आगे है इसमें इतिश्री, और इस इतिश्री का होता है श्री गणेश। इति का विलोम होता है अथ। ईश का होता है अनीश या ईश्वर का अनीश्वर। तो दोस्तों अगर ये शब्द आगे हो यानी कि अनीश्वर का पूछे विलोम तो ईश्वर, तो ये एक दूसरे के विलोम है, न कि इसी के इति का विलोम अथ होगा। ये जरूरी नहीं है, अथ का भी विलोम इति होता है। तो कोई भी शब्द इनमें से पूछ लिया जाए उसका विलोम पूछे तो एक दूसरे को बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें आगे क्या दिया गया है? ईड़ा। ईड़ा का विलोम क्या होगा? निंदा होगा। उत्तम का अधम। उत्तान पतन। उर्वर का वंजर या फिर ऊसर, दोनों होते हैं। ठीक है, वंजर या ऊसर। उद्गम होता है विलय। उन्मूलन रोपण। उल्लास का विषाद। उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल का धूमिल। ठीक है, अगला है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। कुकृति का होगा सुकृति। कर्मण्य का होगा अकर्मण्य। करुण का होगा निष्ठुर। कपूत का होगा सपूत। क्षुद्र का होगा विशाल या फिर महान। खेचर का होगा भूचर, और गोचर का होगा अगोचर। ठीक है, गोचर का अगोचर। आगे है इसमें गूढ़। गूढ़ का होगा प्रकट या फिर अगूढ़। क्या होगा? अगूढ़। गुरु, गुरु का होगा लघु। ग्रस्त का होगा मुक्त। घना का होगा विरल या फिर छितरा। जागृत का होगा सुसुप्त। जड़ का होगा चेतन। ढीठ का होगा विनम्र। तामसिक का होगा सात्विक। तामसिक का होगा सात्विक। तुच्छ का होगा महान। थोक, थोक देखो हो गया आपने, थोक विक्रेता। उसी तरह से उसका विलोम होता है फुटकर या फिर खुदरा विक्रेता। दंड का होगा पुरस्कार। दाता का याचक। दुर्जन का सज्जन। दीर्घ का हस्व या लघु। धवल का होगा श्याम या कृष्ण। ध्वंस का होगा निर्माण, और धीरता का होगा अधीरता। धीरता का अधीरता। धृष्ट, धृष्ट का होगा विनीत या विनम्र।
नीरस का होगा सरस, प्रसारण का होगा संकुचन, प्रतीचि का होगा प्राची, बहिरंग का अंतरंग और भूषण का दूषण। ठीक है, अगले पेज पर देखेंगे। अगले पेज पर है मृदुल का होगा कठोर, कठोर, मूर्त का होगा अमूर्त, रागी का विरागी, अगला का पिछला, अग्र का पश्च, अग्रज का अनुज, अति का न्यून। ठीक है, अति का न्यून, अत्यधिक का अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प, होनी का अनहोनी, अधिकता का अल्पता, अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक, अनुभव का अनुभवहीन, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपना का पराया, अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अपमान का सम्मान, अभिमानी का निरभिमानी, अमर का मर्त्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीरी का गरीब गरीबी, अभ्यास का अनभ्यास, अमृत का होगा विष, अर्जन का होगा व्ययन, अर्जन का क्या होगा व्ययन होगा, अर्थ का होगा अनर्थ, अवकाश का अनवकाश, अग्नि का अंबर, अवसर का अनवसर, अश्लील का श्लील, असुविधा का सुविधा, अस्तित्व का अनस्तित्व, अस्तित्व का होगा अनस्तित्व, अस्वस्थ का होगा स्वस्थ, अहंकार का होगा अनहंकार, अहिंसा का हिंसा, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगत का अनागत, आगमन का होगा प्रस्थान, आगमन का क्या होगा प्रस्थान होगा, आचार का होगा अनाचार, आजादी का होगा गुलामी, आडंबर का होगा सादगी। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे। आगे है आदान का होगा प्रदान, आदान का प्रदान, आधुनिक का प्राचीन, आनंद का वेदना, आपत्ति का संपत्ति, आवाद का वीरान या बर्बाद, आमदनी का खर्च, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराराध्य, और आराम का होगा इसमें तकलीफ, आशीर्वाद का अभिशाप या फिर साप, आस्तिक का नास्तिक, आसान का मुश्किल, आरोह का अवरोह, आशीष का अभिशाप, आहूत का अनाहूत, इच्छा का अनिच्छा, इच्छा का क्या होगा अनिच्छा। इसमें आगे है इज्जत का होगा बेइज्जत या फिर बेइज्जती, ईमानदार का होगा बेईमान, उग्र का होगा सौम्य, उच्चरित का होगा अनुच्चरित, उतार का चढ़ाव, उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्पादक का अनुत्पादक, उत्पादक का क्या होगा अनुत्पादक, उदय का होगा अस्त, उदार का अनुदार या फिर कृपण, उद्भव का अवसान, उद्यम का आलस्य, उधार का नगद, उन्मत्त का अनुन्मत्त, उपकार का अपकार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त। आगे है इसमें उपमेय का अनुपमेय, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपस्थिति अनुपस्थिति, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता, एड़ी चोटी, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। आगे है इसमें औचित्य का होगा अनौचित्य, कंजूस का साह खर्च, दानी या फिर उधार, ये तीनों होंगे इसके विलोम। कच्चा का होगा पक्का, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कमजोर का तगड़ा बलशाली या ताकतवर, ये सभी होंगे। कर्कश का मधुर, कर्म का अकर्म और कलंकी का निष्कलंकी, कलंकी का निष्कलंकी। कसा का होगा ढीला, काज का अकाज, काबिल का नाकाबिल, कामयाब का नाकामयाब, काल का अकाल, कीर्ति का अपकीर्ति, कुटिल का सरल, कुप्रथा का सुप्रथा, कुप्रथा का सुप्रथा। आगे है इसमें कुमारी का विवाहिता, कुरूप का सुरूप, कृत्रिम का अकृत्रिम या फिर प्राकृत, कृपण का दाता, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, कोमल का होगा कठोर, क्रय का विक्रय, क्रोध का होगा क्षमा और क्षम का होगा अक्षम, क्षम का अक्षम। आगे है इसमें खंडन का होगा मंडन, खंडित का अखंडित या फिर अखंड, खरीदने का होगा बेचना, खाली का भरा, खिला का मुरझाया, खुश मिजाज का बद मिजाज, खेद का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र और गण्य का अगण्य या फिर नगण्य, अगण्य या नगण्य। गरल का होगा सुधा, गहरा का होगा छिचला, गीला का सूखा, गुणी का निर्गुणी, गुनाहगार का बेगुनाह, गुप्त का प्रकट, गुप्त का प्रकट। आगे है इसमें गृहस्थ का सन्यासी, गृहस्थ का क्या होगा सन्यासी, गौरव का लाघव, ग्राम का नगर, घटित का अघटित, घात का प्रतिघात, घोषित का अघोषित,
चंचल का होगा अचंचल या फिर स्थिर। चतुर का होगा मूर्ख, चतुर का क्या होगा, मूर्ख होगा। चर का होगा अचर, चरित्रवान का चरित्रहीन। चल का अचल, चिंतित का अचिंतित, चिरंतन का नश्वर, चुस्त का ढीला या सुस्त। चोर का होगा साधु, छल का होगा निश्चल, छुटकारे का होगा बंधन, छुटकारे का क्या होगा, बंधन। ठीक है, आगे जंगम का स्थावर, जंगम का क्या होगा, स्थावर। जय का पराजय, जल का थल, जल्द का देर, जागने का सोना, जानकार का अनजान, जाति का विजाति, जालिम का रहमदिल, जीत का हार। ये इसका विलोम। आगे है इसमें जीवन का मरण, जीवन का मरण, जेय का अजेय, ज्ञानी का मूढ़ या फिर अज्ञानी। ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ज्वार का भाटा, तम का प्रकाश, तरुण का वृद्ध, ताजा का वासी और तिमिर का प्रकाश, तिमिर का प्रकाश। ठीक है, तुकांत, तुकांत का क्या होगा, अतुकांत। तुल्य का अतुल्य, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन, दंड का पुरस्कार, दक्षता का अदक्षता, दक्षता का क्या होगा, अदक्षता। आगे है इसमें दक्षिण, दक्षिण का होगा वाम या फिर उत्तर। दयालु का होगा निर्दय या फिर क्रूर। दरिद्र का धनान्य या धनी। दलित का अदलित, दागी का वेदाग, दिलेर का कायर, दिवा का रात्रि, दुआ का वदुआ, दुआ का बदुआ। आगे है इसमें दुखदायक, दुखदायक का सुखदायक, दुराचार का सदाचार, दुर्गति का सुगति या फिर सदगति। दुर्बल का सबल, दुर्लभ का सुलभ, दुष्कर का सुकर, दुष्परिणाम का सुपरिणाम, दृढ़ का अदृढ़। और देनदार, देनदार का होगा लेनदार, यानी देने वाला और लेने वाला। देव का दानव, देश का विदेश, देशभक्त का देशद्रोही, दोषी का निर्दोष, धनी का निर्धन, धूप का छांव, नम्र का अनम्र और नरक का स्वर्ग, नरक का स्वर्ग। नवीन, नवीन का प्राचीन, नागरिक का ग्रामीण, नामी का बदनाम, निकट का दूर, निडर का डरपोक, निंदा का प्रशंसा या स्तुति, नियमित का अनियमित, निरक्षर का साक्षर, निरक्षर का साक्षर। निर्गुण, निर्गुण का सगुण, निर्जीव का सजीव, निर्णीत का अनिर्णीत, निरर्थक का सार्थक, निर्दोष का सदोष, निर्बल का सबल और निर्लज्ज का सलज्ज, सलज्ज। आगे इसमें देखेंगे, आगे है निष्काम, निष्काम का विलोम होगा क्या, सकाम। निष्ठा का होगा अनिष्ठा, नीचे का ऊपर, नूतन का पुरातन, न्याय का अन्याय, हर्ष का विषाद, न्यून का अधिक, पंडित का मूर्ख, पंडित का मूर्ख। पक्ष का होगा पक्ष का विपक्ष, पक्षपात का तटस्थता या फिर निष्पक्षता, पठित का अपठित, पद्य का गद्य, पराजय, पराजय का विजय, परमार्थ का स्वार्थ, परिचित का अपरिचित, परिणत का अपरिणत, परिणत का अपरिणत, परिमित, परिमित का अपरिमित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी, परिहार्य का अपरिहार्य, परोक्ष का अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। पर्याप्त का होगा अपर्याप्त, पसंद का होगा नापसंद, पाक का होगा नापाक, पाक का क्या होगा, नापाक। पात्र का होगा अपात्र, पाप का होगा पुण्य, पास का दूर, पुरस्कृत का दंडित, पूर्ण का अपूर्ण, पेय का अपेय, प्रकाशित का अप्रकाशित, प्रकाशित का होगा अप्रकाशित। प्रखर का होगा मंद, प्रगतिशील का होगा अप्रगतिशील, प्रचलित का होगा अप्रचलित, प्रतिबद्ध का होगा अप्रतिबद्ध, प्रधान का होगा गौड़, प्रमाणित का होगा अप्रमाणित, प्रलय का सृष्टि, प्रवेश का निकास, सॉरी निकास। ठीक है, प्रवेश यानी प्रवेश करते हैं और एक तरफ होता है निकास। अगला है प्रशंसा, क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा का होगा निंदा या फिर भर्त्सना, निंदा या फिर भर्त्सना दोनों ही इसके विलोम है। अगला है प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का होगा अप्रशिक्षित, प्रश्न का उत्तर, प्रसार का संकोच, प्रस्तुति का होगा अप्रस्तुति, प्राकृत का होगा अप्राकृत, प्रातः का साय, हार का होगा जीत, हार का क्या होगा, जीत। आगे है प्रीति, प्रीति का होगा द्वेष या फिर बैर, प्रौढ़ का होगा अप्रौढ़, फलाहारी का होगा अनाजी, फूल का होगा कांटा, बंधन का होगा मुक्ति या मोक्ष, बढ़िया का होगा घटिया, वद्य का होगा अवध्य और बर्बर का होगा सभ्य, बर्बर का होगा सभ्य। ठीक है,
बाढ़ का होगा सूखा, बार बार का होगा कभी कभी, बीमार का स्वस्थ, बुद्धिमान का बुद्धिहीन या निर्बुद्धि, बुराई का होगा भलाई या फिर अच्छाई, भद्रता का होगा अभद्रता, भरा का खाली या फिर रिक्त, भलाई का बुराई और भव्य का साधारण, भव्य का साधारण। आगे है भारी का होगा हल्का, भिन्न का होगा अभिन्न, भूत का भविष्य, भोगी का योगी, अमंगल का सॉरी दोस्तों मंगल का अमंगल, मनुज का धनुज, मलिन का निर्मल, महत का लघु और महात्मा का दुरात्मा। महात्मा का क्या होगा दुरात्मा। मानव का होगा दानव, मानवीय का अमानवीय, मित्र का शत्रु, मिलना का विछड़ना, मीठा का नमकीन या फिर फीका। ये दोनों इसके विलोम हैं। आगे देखेंगे, इसमें आगे है मुख का होगा पृष्ठ, मुख का होगा पृष्ठ, मुख्य का गौड़, मुनाफा का घाटा या नुकसान, मुलायम का कड़ा कठोर या फिर सख्त, ये तीनों हैं। स्वतंत्र का होगा परतंत्र, मूल्यवान का मूल्यहीन, मैत्री का अमैत्री, मैत्री का अमैत्री, मौन का होगा मौन या फिर मूक का होगा बाचाल या फिर मुखर, ये दोनों इसके विलोम हैं। यश का अपयश, युद्ध का शांति, योग्यता का अयोग्यता, यौवन का वार्धक्य या फिर बुढ़ापा। रचना का होगा ध्वंस, रसीला का होगा रसहीन या फिर नीरस, राजा का होगा रंग। ठीक है, आगे है इसमें रुक्ष, रुक्ष का होगा मृदु, रूपवान का होगा कुरूप, रोना का होगा हंसना, लगातार का होगा रुक रुक कर, लचीला का होगा कड़ा या फिर कठोर, लापरवाह का सावधान, लाभ का हानि, लायक का नालायक, लायक का नालायक, और लुभावना, लुभावना का होगा घिनौना, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, वफादार का बेवफा, बर का बधू, वसंत का पतझड़, वाकिफ का नावाकिफ, वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब, वास्तविकता का होगा अवास्तविकता। ठीक है, विकारी, विकारी का होगा अविकारी, विकास का होगा विनाश या फिर हास, विकृत का अविकृत, विज्ञ का अविज्ञ या फिर अज्ञ, विनम्र का होगा अविनम्र या फिर अशिष्ट, विपद का होगा संपद, विभक्त का होगा अविभक्त, विराट का होगा क्षुद्र और अविवाहित का होगा सॉरी दोस्तों विवाहित का होगा अविवाहित। ठीक है, अविवाहित। आगे है इसमें विशेष का होगा सामान्य या फिर साधारण, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विश्वासी का अविश्वासी, विस्तृत का संक्षिप्त, वीर का कायर, वृष्टि का अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का होगा अवैज्ञानिक, व्यक्त का अव्यक्त, व्यग्र का अव्यग्र या फिर शांत, अव्यवस्था का होगा सॉरी दोस्तों व्यवस्था का होगा अव्यवस्था, व्यष्टि का होगा समष्टि, व्यावहारिक का अव्यावहारिक, शत्रु का मित्र, शत्रु का मित्र होगा, और स्वामी का होगा दास, भृत्य या फिर सेवक, शर्मदार का होगा बेशर्म, शांति का होगा अशांति, शालीन का होगा धृष्ट, शीतल का होगा उष्ण, शुद्धता का होगा अशुद्धता, शुभ का होगा अशुभ, और शोक का होगा हर्ष, शोक का क्या होगा हर्ष, सोच का होगा अशोच, श्यामा का होगा गौरी, श्वेत का अश्वेत या फिर श्याम, संकोच का होगा असंकोच, संक्षेप में या इसका होगा विस्तार में, संगठन का विघटन, संतुष्ट का असंतुष्ट। ठीक है, अगला है इसमें संदेह, संदेह का होगा विश्वास या निसंदेह। अगला है संधि का होगा विग्रह, संभव का असंभव, संयम का असंयम, संयोग का वियोग, संव्रत का विव्रत, सखा का शत्रु, सख्त का नरम, सख्त का क्या होगा नरम, और सजल का होगा निर्जल, और सटा का होगा हटा, सटा का क्या होगा हटा। ठीक है, आगे है इसमें सत्कार का होगा तिरस्कार। ठीक है, सत्कार का तिरस्कार, सदय का निर्दय, सदाशय का दुराशय, सद्भाव का दुर्भाव, सद्भावना का दुर्भावना, सवाद का निर्वाद, सम का असम या फिर विषम। ठीक है, आगे है इसमें समर्थक, समर्थक का होगा विरोधी, समर्थन का विरोध, समान का असमान, समास का व्यास, समीप का दूर, सम्मुख का विमुख, सर्वत्र का होगा कहीं कहीं, सर्वत्र का क्या होगा कहीं कहीं, सवाल का होगा जवाब, सशस्त्र का होगा निरस्त्र, सहमत का असहमत, सहित का रहित, सही का गलत, सुकर्म का दुष्कर्म, सुकर्म का दुष्कर्म, सुखी का दुखी, सुगति का दुर्गति, सुपथ का होगा कुपथ, सुपुत्र का होगा कुपुत्र,
सुमार्ग का कुमार्ग, सृष्टि का प्रलय, सौभाग्य का दुर्भाग्य। सौभाग्य का क्या होगा? दुर्भाग्य। स्थूल का होगा सूक्ष्म। तो दोस्तों ये थे हमारे विलोम शब्द, ठीक है, जो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, जो इसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ये थे हमारी एक तरह से थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे हम एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, यानी कि एसएससी जीडी में जो भी 3 से 4 सालों में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो पूछे गए विलोम शब्द हैं वो सभी यहाँ पर एक ही साथ दिए गए हैं, ठीक है, एक ही साथ दिए गए हैं। जैसे कि देखिए ये दिया गया है एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो सभी प्रश्न दिए गए हैं, तो वो सभी हम इस अगली जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें हम थ्योरी वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है।